मुझे तो अभी पढ़ना है अब्बा, मैं अभी शादी नहीं करूंगी। लेकिन बेटा अच्छा और पढ़ा लिखा लड़का है और वो तुम्हें शादी के बाद पढ़ने की इजाज़त भी देगा। क्या कहा आपने? इजाज़त? अब मुझे इजाज़त लेनी होगी किसी की, वो भी पढ़ाई के लिए? मैं आप सबको बोझ लगती हूँ ना? तो ठीक है, कर दें मेरी शादी, घोंट दें मेरा गला, मेरी ख्वाहिशों का दम तोड़ दें, मैं उफ तक ना करूँगी, क्योंकि आप लोगों ने तो मुझे पाला है ना, अब इसका भी तो एहसान उतारना है मुझे। और फिर वो पैर पटकते अपने कमरे में चली गई। कुछ अरसा बाद वो शादी के जोड़े में मलबूस अपने घर की दहलीज पार करके अपने असली घर चली गई। रात को अपने शौहर के इंतजार में बैठी तख्त पर बस ज़ारो कितार रोए चली जा रही थी कि दरवाजे पर इसी वक्त दस्तक हुई। अस्सलाम वालेकुम, मैं अंदर आ जाऊं? कोई जवाब ना दिया, लेकिन वो फिर भी अंदर आ गया। इसने शादी से पहले और शादी के दौरान भी इसे नहीं देखा था, क्योंकि वो इसे देखना ही नहीं चाहती थी। लेकिन जब वो इसके सामने आकर बैठा तो इसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगीं, लेकिन निगाहें नहीं उठाईं। मैं आपके लिए कुछ लाया था, आपकी मुंह दिखाई के लिए, और सामने रखे 2 कंगन इसकी तरफ बढ़ा दिए। मुझे नहीं चाहिए। मुंह बसोरती हुई इसने वो कंगन परे किए। मुझ पर एहसान किया है आप सब ने, आपने शादी करके और उन लोगों ने पाल कर। बस वो इसे नहीं देख रही थी, लेकिन दिल की भड़ास धड़ाधड़ इसी पर निकाल रही थी, और वो बेफिक्र इसे सुने चले जा रहा था। अच्छा, अब एक बार मेरी तरफ देख भी लें। मुझे पता है आपने एक बार भी मुझे नहीं देखा। प्लीज उल्फत, क्या करूंगी आपको देखकर? नहीं देखना मुझे किसी को। और हाँ, याद रखना, अगर आपने मुझे हाथ भी लगाने की कोशिश की तो मैं चिल्ला दूंगी। और वो चुपचाप इसकी ये बात सुनकर बिना कुछ कहे वहां उठ खड़ा हुआ और जाकर जमीन पर एक तकिया रखकर लेट गया। और वो यूं ही अड़ी अड़ी आंखों से इसे ये सब करता देखती रही। इसने कपड़े तक चेंज नहीं किए थे और यूं ही बिस्तर पर जा लेटी। वो अब भी रो रही थी। इसकी सिसकियां यावर हमजा सुन रहा था, लेकिन बोल कुछ नहीं रहा था। वो जान चुका था कि उल्फत की शादी इसकी मर्जी से नहीं हुई, और दिल ही दिल में ख्याल आया कि अगर इसने साथ रहने से इनकार कर दिया तो क्या ये मुझसे कभी बात नहीं करेगी? क्या मैं इसके काबिल नहीं हूँ? फिर इसने निकाह में हामी क्यों भरी? कर देती इनकार, लेकिन यूं इसका बिहेव करना मुझे डरा क्यों रहा है? इतने सारे मन में सवालात यावर हमजा के दिल में आग बनकर जल रहे थे। वो नहीं समझ पा रहा था कि इसे क्या करना चाहिए। जैसे तैसे करके वो रात गुजारना चाह रहा था, लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि शादी की पहली रात है और हम दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे। मुझे शायद दोबारा कोशिश करनी चाहिए इससे बात करने की। और हम कलामी में इसने ये फैसला किया कि वो इससे दोबारा बात करेगा। करीब 1 पौन घंटे बाद वो वॉशरूम के बहाने उठा। वो अभी भी वैसे ही सुकड़ी हुई लेटी थी, जैसे किसी बच्चे की कोई जिद पूरी ना हो तो वो इसे अपने आप को लपेट कर लेटा रहता है। इस तरह वो भी लेटी हुई थी। यावर ने बहुत हिम्मत करके इसके करीब आने की कोशिश की। सुने, और उल्फत इसकी आवाज़ सुनी अनसुनी कर दी। सुने उल्फत, आप बेशक मुझसे बात ना करें, लेकिन अपने कपड़े चेंज कर लें, ये बहुत गर्म है, आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है इसमें। और ये कहकर वो वॉशरूम की साइड छोड़े परे हो गया। इस वक्त उल्फत ने इसकी न जाने क्यों बात सुन ली और बिना कुछ कहे वो वहां से खड़ी हुई और वॉशरूम में जाकर कपड़े चेंज कर आई। हमजा अभी भी नीचे ही लेटा था और तकियों को सर की बजाय टांगों और हाथों के दरमियान ले रखा था, जैसे कोई खिलौना सोते वक्त बच्चे लेते हैं। उल्फत इसे मुकम्मल इग्नोर कर रही थी। इसकी तरफ देखना तो दूर, इसकी आवाज़ तक सुनना गवारा नहीं कर रही थी। और यूं ही दोनों एक दूसरे से मुंह फेरे लेटे रहे और रात गुजर गई। अगले रोज जब सुबह सवेरे उल्फत के घर वाले इसे लेने आए तो यावर हमजा के दिमाग में एक और सवाल गर्दिश करने लगा। उल्फत वापस आएगी क्या? और यहाँ इसकी जान हलक में आ गई। इसे ब्याह कर इसलिए तो नहीं लाया था कि वो अगले ही रोज मुझे छोड़कर चली जाए। अगर इसने अपने घर वालों को मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, कोई नुक्स झूठा बता दिया, मुझे तो जमाना थूक देगा। यार अब मैं क्या करूं? वो मेहमानों को खाना खिलाता जा रहा था और मन ही मन में ये सवाल इसे अंदर से खा रहे थे। हुनैन बेटा, जरा ये सामान उल्फत के कमरे में रखाओ। हुनैन हमजा का जिगरी दोस्त था। जी आंटी जी, आप फिक्र नहीं करें, मैं सब कर लूंगा। ये कहकर हुनैन एक एक करके उल्फत का सारा सामान इसके कमरे में तरतीब से रख रहा था। उल्फत और हमजा अभी सब मेहमानों की आंख का तारा बने हुए थे, तो इसीलिए हुनैन इनके कमरे की सेटिंग अपने और दोस्तों के साथ मिलकर करवा रहा था। बेटा सब ठीक रहा ना? हमजा कैसा लगा तुम्हें?
वो अच्छा तो है ना। परवीन साहिबा उल्फत की अम्मी इससे सरगोशी कर रही थी ताकि अगला बंदा ना सुन सके, लेकिन उल्फत इनकी सब बातों का जवाब सिर्फ खामोश रहकर दे रही थी। हलचल थी चारों अतराफ में और वहां मौजूद लोग सिर्फ उल्फत और हमजा पर ही निगाहें जमाए हुए थे। परवीन साहिबा को उल्फत की तरफ से जवाब मौसूल ना हुआ तो उन्होंने ये बात सिर्फ इसलिए टाल दी कि शायद अभी उल्फत घबरा रही है इतने सारे मेहमानों को देखकर। रानी जी, अब हम आप अपनी बेटी रस्मन तौर पर एक रोज के लिए ले जाने की इजाजत चाहते हैं। क्या हम उल्फत को घर ले जाएं? परवीन साहिबा पुरखलूस अंदाज में हमजा की वालदा से इजाजत मांग रही थी। जी जी, ये आप ही की बेटी है, हम कौन होते हैं रोकने वाले, आपका जब दिल करे इसे ले जा सकते हैं। रानी जी का इतना मीठा लहजा था कि कोई भी इनकी बात सुनकर मुस्कुरा ना जाए, ऐसा हो नहीं सकता था। उल्फत गुस्से में अपने कमरे में आई और शीशे के सामने बाल बांधने लगी कि हमजा मौका पाकर इसके पीछे आया। उल्फत, आप, इसने निगाहें उठाकर सामने शीशे की तरफ देखा कि हमजा एक खूबसूरत और नौजवान लड़का था। इसकी आंखें खौफ की बायस बड़ी बड़ी लग रही थी और माथे पे पसीना टपक रहा था। इसने पूरी एक रात गुजारने के बाद इसे पहली बार देखा था और फौरन ही नजरें झुका ली। क्या मसला है, आप घर वापस तो आएंगी ना? ये बेबसी, ये लाचारी सिर्फ इसकी बेइज्जती के लिए नहीं थी, बल्कि वो अपने घर वालों को इस तरह टूटता हुआ कभी नहीं देख सकता था। वो खुद मर जाता लेकिन इसके घर वालों की इज्जत पर कोई उंगली भी ना उठाए। क्यों क्यों बताऊं मैं तुम्हें, मेरी मर्जी। और हाँ, ये ज्यादा मेरे सामने मासूम ना बनो तो बेहतर है। एक तो मुझे किसी के पल्ले बांध दिया, अब ऊपर से जमाने वालों को अपनी इज्जत दिखाने की खातिर मुझे इस घर में दोबारा ले जाने के लिए लेने भी आ गए। मुंह में बड़बड़ा रही थी और इस शख्स को इस तरह से झाड़ा जिस तरह इसने सारी बदतमीजियां बर्दाश्त की। अभी वो चाहता तो सबको सब कुछ सच सच बता देता, लेकिन नहीं, वो पढ़ा लिखा इज्जतदार घराने का सुलझा हुआ लड़का था। हमजा इसे घूरे जा रहा था लेकिन माथे पर एक शिकन तक न लाया था। ये इसका ज़र्फ था, वरना कोई और होता तो इस ऐसी लड़की को हाथ पकड़कर 1 मिनट में बाहर खड़ा कर देता और यूं जिद्दी लड़की इसको आखिरी कलाम तक किए बगैर अपने घर वालों के हमरा चली गई। सुन हमजा, हुनैन ने इसे पीछे से पुकारा। हाँ बोलो दोस्त, क्या हुआ? यार तू सीधा है ये मैं जानता हूँ, लेकिन इतना सीधा ये कैसे हो सकता है यार? क्या बोल रहा है भाई? तू सीधे सीधे बोल, बात क्या है? ज्यादा मत घुमा, इतने बच्चे भी ना बनो अब यावर। हमजा, क्या हुआ दोस्त, बोल भी दो। मैं वैसे ही बहुत थका हुआ हूँ, बस सोऊंगा अब। दोस्त, क्या हुआ सारी रात? और ये किस किस्म का सवाल है? और यहाँ हमजा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हमजा कभी इसे आंख भर कर देखता तो कभी आंखें चुरा लेता। हमजा, मैं तेरा दोस्त हूँ, जिगरी दोस्त, आई समझ। और मैंने तुम्हारी और भाभी की सब बातें सुन ली हैं। और अब हमजा को लगा जैसे इसकी जान हलक में आ गई है। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।